क्या ठीक है इसमें, क्या ठीक है ये बताओ। इसमें 45 दिन में समझने को मिल रहा है हर चीज। ये जी जी, देखो जी एक तो ये पाठ्यक्रम आप लोगों का जीवन एकदम आसान बना दिया, और समाज के लिए भी एक तरह से बहुत ही बढ़िया वरदान हो गया। आप समाज की 108 समस्याएं तो हमने डिस्कस करी थी, 108 से ज्यादा समस्याओं का ऑडियो वीडियो भी ऑडियो डलावा भी है। उन सभी समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है ये पाठ्यक्रम। सनातनी स्वल्प शिक्षा मात्र 45 दिन का पाठ्यक्रम है। 45 घंटे देने हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के दे सकते हैं। वो केदारनाथ से भी दे सकते हैं, वो मानसरोवर से भी दे सकते हैं, कहीं से भी बैठ के इस पाठ्यक्रम में 45 दिन दिए जा सकते हैं, 45 घंटे दिए जा सकते हैं। और जो समाज में जो अपन ने ट्रेनिंग के दौरान ये सब में जो समाज की भांति भांति की समस्याएं नोट करी थी, 108 तरह की, उन समस्याओं से ओवरकम, उन समस्याओं से निजात, उन समस्याओं से मुक्ति, उन समस्याओं से बचने का रास्ता ये पाठ्यक्रम दे सकता है उस जीव को। जैसे बहुत बड़ी समस्या हमने देखी थी कि आजकल जो बालकों में जो भी बालक है, जो शिशु हैं, उनमें शरीर की जो बीमारी है, शरीर उनका जन्म से अशक्त सा हो गया है, शारीरिक सामर्थ्य उनका लगभग लगभग खत्म हो गया है, और ना उस शारीरिक सामर्थ्य का कोई विज्ञान उनके पास में है। तो उस शारीरिक सामर्थ्यता को बनाए रखने का रोडमैप उनको यहाँ से दिया जा सकता है, मिल सकता है। चलना ना चलना उनकी बात है, लेकिन वो उनको यहाँ से मिल सकता है। दूसरा, हमने बहुत बड़ी एक जटिल समस्या देखी है कि बालकों में, अभिभावकों में, समाज के हर तबके में मानसिक रूप से बहुत गहरा तनाव है। बालक जो छोटे बच्चे हैं उनमें पढ़ाई का तनाव समझ लो, परीक्षा का तनाव समझ लो, एग्जाम में जैसे कंपटीशन की जो एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परफॉर्मेंस का तनाव समझ लो, नौकरी का प्रेशर समझ लो, वो भांति भांति के प्रेशर से, और उनकी वजह से माँ बाप का प्रेशर। तो ये जो आपस का जो तनाव है, जो बहुत हाई लेवल का है, वो इतना बड़ा स्ट्रेस जो कि हमारे जीवन में अवसाद का मुख्य कारण है, हमारे जीवन में तनाव का मुख्य कारण बना हुआ है। हमारे को मृत्यु तक को हम आराम से गले लगा रहे हैं। लगा रहे का मतलब अपनी चर्चा के दौरान भी सैकड़ों मर चुके होंगे। वो जो तनाव है, उस तनाव को रिलीज करने का, उस तनाव से मुक्ति पाने का ये मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कितना सरलतम उपाय समाज को मिल गया है। दूसरा बात है, जैसे मान लीजिए हम डीडी की बात करें, तो डीडी पहले तो आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि तुम अवसाद में हो। अब कोई अवसाद वाला ये समझ नहीं पाता है कि वो अवसाद में है, उनके घर वाले भी ये नहीं समझना स्वीकार करते कि वो अवसाद में, कोई विवाह नहीं होगा फिर। तो इसलिए उस बात को जब तक वो आत्महत्या नहीं कर लेता तब तक छुपाने की कोशिश करते हैं, या फिर पूरा ना बिगड़ जाए तब तक छुपाने की कोशिश करते हैं। और फिर डीडी की काउंसलिंग मान लो 2 लाख हो गई, 3 लाख हो गई, या 1.5 लाख हो गई, तो फिर वो खर्च नहीं करना चाहते, फिर वो उसी ट्रेप में, नींद की गोलियों में खाते हैं। कहने का तात्पर्य है ये अवसाद बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा बीमारी, बहुत बड़ा रोग है समाज का। उससे सरलतम मुक्ति पाने का मार्ग यहाँ से प्रशस्त हो सकता है। तो जो डीडी में 25 ना और कुछ ना, मतलब वो कुछ भी डीडी भी नहीं लेने की सामर्थ्यता रखते हैं, उनके लिए भी वो स्वतः मार्ग ढूंढ सकते हैं। तीसरी हम बात करें कि हमारे जीवन में, सनातनी जीवन में तो ये समझ लो कि इतनी कंगाली आ गई है, इतनी बदहाली हो चुकी है,
हर आदमी कहता सनातनी सनातनी सनातनी, लेकिन एक बहुत बड़ा कीड़ा घुस गया दिमाग में कि सनातन का मतलब है कि उसमें धन का कोई चिंतन नहीं, पैसे का कोई लेना देना नहीं, पैसे की कोई मतलब नहीं। हमने कितनी बार कितने दृष्टांतों से सहज बुद्धि से सहज मति से बताया, अरे भाई तुम्हारा दिन का शुभारंभ धन से, तुम्हारा दिन रात्रि का विश्राम धन से, तुम्हारे जीवन का हर मंगल संकल्प धन से, तुम्हारे जीवन के हर षोडश संस्कार धन से। आज तक के सनातनी के इतिहास में एक भी संकल्प बिना धन के लिया ही नहीं जाता है। और तो फिर इस खोपड़े में किसने ऐसा कीड़ा घुसा दिया? चलो कोई कहता जी बाबा जी ऐसे कर, तो बाबा जी की लुगाई नहीं होती, बाबा जी के घरवाली नहीं होती, बाबा जी के और कोई भी नहीं होता। उनका जीवन, उनके प्रिंसिपल, उनके सिद्धांत अलग तरीके के होते हैं। उनका अपना जीवन एक अलग विज्ञान तरीके से चलता है। आपको बाबा जी से उनसे क्या, बाबा जी में बहुत मठ वाले भी हैं, बहुत अपने बहुत वैभवशाली परंपरा वाले भी हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको ये आपके लिए उपयुक्त है। तो ये जो धन की मानसिकता जो है ना, धन की जो विकृति है, इससे भी आपको यहाँ से मुक्ति मिलने का मार्ग पता चल सकता है। ये धन का क्या कीड़ा है। दूसरी बात यह है कि नहीं नहीं जी क्या करें, अब हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, हम देखो कैसे जैसे रिटायरमेंट से पहले पहले शहर में एक कुटिया बना ले, 100 गज की मिल जाए, 100-125 गज का प्लॉट मिल जाए, और मेरा एक टावर है, एक टावरी है, टावरी को ब्याह कर दियो, टावर में बस एक मकान बना दे दे वहां, क्योंकि एक मकान बना के दिया है, 100 गज का बना के दिया, उसमें वही रहेगा, आप तो रह नहीं सकते, तो आपको फिर वृद्धाश्रम के लिए मुंह करा देगा। कहने का मतलब ये जो रोग है ना सनातनी के, एक तो उसने अपनी सीमाओं को बहुत सीमित किया है, 100 गज को प्लॉट, 100 गज 200 गज 500 गज प्लॉट, बस ये सीमा, और जीवन भर का यही मेरा सिस्टम। तो वो जो आर्थिक असामर्थ्यता जिसको बोल सकते हैं, ये आर्थिक मतलब जो पतन जिसको बोल सकते हैं, ये समाज का भारी तरीके से देखने को मिलता है। तो ये जो आर्थिक रूप से जो बीमारी है ना, कि अर्थ का क्या रहस्य है, अर्थ कैसे आता है, और अर्थ और धर्म का क्या योग और संयोग है या नहीं है, अर्थ में आपका पुरुषार्थ कितना मतलब महत्वशाली है, आदि आदि। तो कहने का तात्पर्य उसका भी इतना बड़ा जो रेंज है, उसको सहजता से हर बार यहाँ कहा गया है। हिंदुस्तान के भारतीय संस्कृति के एक भी कोई परिवार, गरीब से गरीब परिवार ले आओ, आप देखो जी, क्योंकि तो फटा हाल है, पहनने को कपड़ा भी नहीं है, तन ढकने को वस्त्र नहीं है, भोजन करने को नहीं है, आप पालनहार को ऐसी प्रोफाइल्स लाके दे दो, उस प्रोफाइल को करोड़पति बना देता है जीवन रहते रहते। कहने का मतलब ऐसे मत कह देना जी ले आया दूसरे दिन, लाओ जी करोड़ रुपया, लाओ जी करोड़ रुपया, ऐसे भी बहुत महानुभाव आते हैं। कहने का तात्पर्य है उसको गरीबी में मरने नहीं देगा पालनहार। क्या यदि वो पालनहार की बात मान ले, पालनहार पे आ जावे, सनातनी स्वल्प शिक्षा भी कर ले, उसको ऐसा मार्ग प्रशस्त हो सकता है कि क्या जीवन का लक्ष्य है और कैसे मुझे मरना है। गरीबी में पैदा हुआ तो गरीबी में मर जाऊं क्या, ये रास्ता भी उसके जीवन में मिल सकता है। अब बात आती है कि संस्कारों की, तो संस्कार शून्य तो समाज है ही, हम सब अनुभव कर रहे हैं। संस्कार का कोई मतलब नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। कहते हैं जी खोड़ला स्वभाव पड़ गया, खोड़ला संस्कार पड़ गया। अरे खोड़ला संस्कार कौन हुआ करे, खोड़ला अभ्यास हुआ करे। कहने का मतलब है खराब अभ्यास होता है, संस्कार तो आपका वही है। संस्कार आपके स्वरूप को प्रदर्शित करता है। आप यदि मनुष्य है, इंसान है, आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, और उसमें फिर आप यदि कुत्ते जैसा व्यवहार करते हो तो आपको संज्ञा बदल दी जाती है, ये तो कुत्ता है, ये तो दुष्ट है, ये तो नीच है, ये राक्षस है, ये तो जीता जाता पिशाच है। आपकी मनुष्य की संज्ञा रह नहीं जाती है। तो मनुष्य का जो स्वाभाविक स्वरूप है वो संस्कार युक्त है। संस्कार रहित जो स्वरूप को आप ये नहीं कह सकते कि खोड़ला स्वभाव है, खोड़ला यन। कहने का तात्पर्य अभ्यास पड़ गया, स्वभाव नैसर्गिक होता है,
अभ्यास ढका हुआ होता है, प्रैक्टिस से मिलता है। तो कहने का मतलब है संस्कारों का जो कंफ्यूजन है वो भी यहाँ से सरलतम विधि से मिल सकता है। तो संस्कारों का भी शोधन किया जा सकता है। और राष्ट्र का चिंतन जिस यूथ के पास नहीं है, जिन बूढ़ा बूढ़ियों के पास नहीं है, जिस समाज के पास राष्ट्र चिंतन नहीं है, ये मात्र सनातनी स्वल्प शिक्षा उन्हें एक राष्ट्र चिंतन भी दे सकता है। तो कहने का तात्पर्य एक छोटा सा पाठ्यक्रम, इससे पाठ्यक्रम छोटा क्या हो सकता है। लोग कहते हैं भी आपका गुरुकुलम में 30 साल का एग्रीमेंट लेते हैं, 30 साल तक बालक बालिकाओं को रखा करते हैं। चलो छोड़ो उस बात को, नहीं आपकी सामर्थ्यता है, आपके सामान्य में भी 1 साल की मिनिमम उसमें क्राइटेरिया रहती है कि 1 साल तो टाबर में भेजो, वहां भी आपका सामर्थ्य नहीं है तो सनातनी स्वल्प शिक्षा तो करो और करवाओ, ताकि हमारा जीवन सुंदर बन जाए। ये एक हमने आपको विचार दिया है। अब इसमें जिसको कोई प्रति प्रश्न है तो जल्दी जल्दी रखिए, दुनिया के किसी भी कोने में करो और करवाओ। हाँ जी बताओ। जी भैया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे इसके लिए? डॉक्यूमेंट्स में केवाईसी चाहिए होता है। बालकों का केवाईसी का पैटर्न, उसमें सिर्फ पैन कार्ड नहीं आता है, बड़ों में पैन कार्ड आता है। यही डॉक्यूमेंट्स ये होता है। बड़ों में पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, और इसके अलावा जो पैसा जमा कराए उसकी रसीद चाहिए जी। जैसे ऐसा नहीं चलेगा कि नहीं साहब वो तो दे दिया था और वो पता नहीं कहाँ उसने कह दिया था भेज दिया, ऐसे नहीं चलेगा। हमारे को रिकॉर्ड दिखाओ उसका, या हमारा देख लो, हम दिखाने को तैयार है। तो वो जो रसीद चाहिए हमको। जी बताएं। और एक फॉर्म होता है छोटा सा, उस पे फॉर्म पर सिग्नेचर चाहिए, जो तो सब जगह होता है एप्लीकेशन। जी जी, तो फॉर्म इसमें पीएसएफ में शेयर कर देंगे? हाँ कर देंगे भाई। पीएसएफ में शेयर क्या करेंगे, जब आवश्यकता होगी ले लेंगे। वैसे भी शेयर करने के बाद भी हर बार मांगते हैं लोग, 100 बार जी शेयर भैया, तो करते मुझे हैं। मतलब 100 बार शेयर करने के बाद भी 101 बार भी मांगेंगे ही। वो तो जी एक से बार हमने मनोनीत कर ही रखा है एक सदस्य को देने के लिए, तो देना ही पड़ेगा हर बार आपको। तो जब आवश्यकता होगी तभी मिल जाएगा। और जी कोई भैया, ऐसा अभी महानुभाव आवश्यकता है है। जी हाँ तो भिजवा देंगे। जी, और बताओ। राधे राधे। राधे राधे। और दूसरी और बात आते एक बात आपको, वैसे ऑनलाइन सुविधा भी है फॉर्म की। BBB पे जाएंगे, विद्यालय की साइट पे जाएंगे तो फॉर्म पहली पेज में खुल जाता है। हालांकि वो चलो कोई ऑनलाइन नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तो हम भिजवा देंगे। और बताएं। जी और भैया, एक सुविधा राधे है, राधे। और एक सुविधा है, AWI.biz पे जाएंगे तो आप अपना फॉर्म भर करके और उस पर अपलोड करने की सुविधा भी है। मान लो कोई गया ऑनलाइन भरना नहीं आता, ऑफलाइन भरना आता है, तो ऑफलाइन भर लो, फोटो खींच करके स्कैन करके और AWI.biz पे अपलोड कर दो। वो सुविधा भी है। अब चलो वो भी नहीं आती है तो फिर कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मेल पे भेज देंगे, ये सुविधा भी, हर तरह की सुविधा है। जी जी भैया, हेल्पलाइन नंबर पर भी जा सकते हैं ना? हाँ फॉर्म भरने हेल्पलाइन के। पे, हाँ आप हेल्पलाइन पे फॉर्म मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले सकता है। जी आप सोचो प्रीति जी, 108 समस्याएं तो आपने ट्रेनिंग में बताई थी आप लोगों ने। उन 108 समस्याओं का सरलतम रोड में, हम ये नहीं करें समाधान हो जाएगा। जो पाठ्यक्रम में टॉप स्कोरर रहेंगे, जो पाठ्यक्रम को नियमानुसार करेंगे, प्राण नहीं पिएंगे, जैसे ऐसे होता ना आते ही नहीं है, मतलब आधी बार आते नहीं है अन्य पाठ्यक्रमों में, ऐसा नहीं चलेगा वहां, क्योंकि वो 45 दिन का है। तो 45 दिन में 45 दिन प्रेजेंट चाहिए ही चाहिए। मतलब उसमें 2-4 दिन की रिलैक्सेशन है जिसमें कि वो 50 दिन का भी कर सकते हैं। 45 दिन में मतलब 45 दिन करना है आपको, नहीं तो 50 में पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि पीएसएफ की 10 साल का पाठ्यक्रम है, 13 साल का पाठ्यक्रम तो चल जाएगा, 4 दिन नहीं आए तो 2 साल भी नहीं आए तो चलेगा, ऐसा उसमें नहीं है। मतलब जो स्कूल कॉलेज में जैसे पाठ्यक्रम करते हैं वैसे ही उसको करना पड़ेगा। परीक्षा भी लगेगी, परीक्षा पास भी करना पड़ेगा, वाइवा भी सबमिट करना पड़ेगा, वो सारा सिस्टम वही है जैसे वो स्कूलों में होता है। करने को तैयार है तो ठीक है, पास होगा तो डेफिनेटली उसको मार्क प्रोसेस हो जाएगा। जी जी भैया, और बताएं। इसको आधार कार्ड, कदापि पैन हाँ, कार्ड और हाँ, फोटो। इसको जी इसको कदापि नहीं सोचे कि पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया और सारा समाधान हो गया। जी
ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम में हम एलकेजी में यूकेजी में भी बालक पढ़ने भेजते हैं ना, तो पास होना जरूरी है। एक्स्ट्रा अपन कोचिंग कराते हैं, माँ बाप खुद पढ़ाते हैं उनको, मतलब उसमें सिर्फ यहाँ पढ़ाई जाएगी, पढ़ाई और उसको परीक्षा पास करना ये उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होगी। ठीक है जी। जी भैया। और बताएं। जी भैया, राधे राधे। जी राधे राधे। और कोई प्रश्न है? बस हो गया, इतना ही है प्रश्न। जी भैया, स्वल्प का मतलब क्या होता है? स्वल का मतलब होता है शॉर्ट, छोटा, फ्रेश। आगे। राधे राधे भैया। राधे राधे। भैया आप बता रहे थे कि जो स्वास्थ्य खो चुके हैं उसके लिए अच्छा है, तो ये नवीन के लिए करवा स्वास्थ्य दूं उसको? स्वास्थ्य खो चुके उनके लिए नहीं है, मतलब वैसे तो खोया हुआ ही है। मतलब जी जी। स्वास्थ्य मतलब ये है कि कोई जैसे बहुत भारी बीमार आदमी है उसके लिए नहीं कहना, मतलब बालकों में मतलब आप देखोगे उनका स्टेमिना लेवल नहीं होता, मतलब बिल्कुल मरे मरे से होते हैं, पिलपिले से होते हैं, हाथ लगा तो ऐसे निशान बन जाते हैं। देखा नहीं आप स्कूल हाँ में वही। हैं जी जी, वही हाँ नवीन में ही है भैया, बाहर तो हाँ कहाँ देखो, उसमें ही वही हाँ है। हाँ, किसी को 50 किलो पेट लटक रहा है? कोई सुमो हो रहा है, तो कोई एक तली मतलब तुड़ी की तरह हो रहा है। मतलब इस तरह के जो बालक, मतलब जो कुपोषित शिकार, या मान लो, या फिर ऐसे समझो कि जिनको अपने जीवन में मतलब शरीर का भी होश नहीं है, जी जिनको शरीर का भी शुद्धना नहीं है, ऐसी बात कर रहे हैं। अब मान लो कोई कहे कि कैंसर का पेशेंट है, उसको करवा दूं, हालांकि उसको भी लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं, उसको भी रास्ता मिल जाएगा कि क्या करना है, वही तुम्हें वो भी मिल सकता है उसको। जी। भैया, नवीन के लिए तो लाभकारी रहेगा। सबके लिए बता रहे हम तो, लाइफ रात तो सबके लिए जी रहेगा, लेकिन बता रहे हैं कि आप ये बात समझो कि कहीं कैंसर पेशेंट है, एड्स के पेशेंट है, कोई लीवर के, उनको मतलब कराने से ये नहीं है कि उनका बीमारी ठीक हो जाएगा, उनको कराने से उनको रास्ता मिल जाएगा कि मुझे क्या जी करना जी। है। समझ गए? जी भैया, तो भैया पहले उससे पीएसएफ ज्वाइन कराऊं या फिर ये करवा दूं पहले? पीएसएफ में तो अभी पीएसएफ इतना रुचि नहीं ले रहा। पीएसएफ पीएसएफ की एक बात है, पीएसएफ स्वतः प्रेरणा से कोई ओपीडी में कुछ दिन रह करके स्वतः प्रेरित होकर के ज्वाइन करता है, तब तो वो काम करेगा। या आपके जी कहने से भी कोई पीएसएफ ज्वाइन करता है तो वो लगातार आता है तो काम करेगा। और जबरदस्ती जबरदस्ती ठोक ठाक के करा दिया कि लो जी फीस बढ़ रही है, कर दो कर दो कर दो फटाफट, तो फिर वो नहीं आएगा, तो पीएसएफ काम नहीं करेगा। हाँ करेगा तो काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि 13 साल का पाठ्यक्रम है, 3 साल भी नहीं आया तो 3 साल बाद धक्के खा के आ जाएगा, ये बात तो है। लेकिन आपको जी यदि तत्काल प्रभाव से यदि कोई समझदार बालक बालिका है, माता पिता है, तो सोचो ना, समझो ना कि पीएसएफ क्या है। आप लोगों को जब बताया जा रहा है कि दुनिया का सर्वोत्तम पाठ्यक्रम है, आपके दरवाजे पे मुफ्त में मिल रहा है, कितने धक्के खाते हैं हम। एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, एलएलबी करते हैं, एलएलएम करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, फिर भी धक्के मिलते हैं। तो कहने का मतलब आप लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये दुनिया का सर्वोत्तम बोल रहे हैं, आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, 1 लाख का इनाम दिया हुआ है, फिर भी आप लोग जगते नहीं हो। तो इसलिए आप लोग जग नहीं सकते, आप किसी को जगा नहीं सकते, तो सबसे सरल तरीका है कि देखो भैया क्या सही है क्या नहीं है। 13 साल का पाठ्यक्रम तो पीएसएफ है, अब आप करने की इच्छा रखते हो कि नहीं, इसके लिए सबसे छोटा पाठ्यक्रम इनका स्वल्प शिक्षा है। आप सनातनी स्वल्प शिक्षा ले लो, उसके बाद निर्णय करने हैं कि पीएसएफ करना है कि नहीं करना। तो आज पीएसएफ ज्वाइन जी करने भैया। वाला 45 या 2 महीने बाद कर लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं है, थोड़े बहुत पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे तो बढ़िया, लेकिन काम तो आएगा, वो आपका प्राण नहीं खाएगा, वो उसके जी जीवन जी में जी। मतलब वो यदि डबल फीस दे रहा तो भी 1 महीने में कमा सकता है, वो उस डबल फीस दे करके भी पहले महीने से वो कमाई भी कर सकता है पीएसएफ में। जैसे विदेशों में होती है ना, कोई भी प्रोफेशनल जी जी। डिग्री होती है, साथ साथ बालक कमाई भी करते हैं। तो इसी तरह से पीएसएफ है ये सिस्टम कि वो अपना खुद कमाई भी कर सकता है, अपने पांव पे खड़ा हो सकता है पहले महीने से बोल रहा हूँ, 10 साल 13 साल बाद जी नहीं, लेकिन वो करे जब नियमानुसार करेगा तब, है ना, क्योंकि कॉलेज स्कूलों में तो सब नियम से ही जाते हैं, नियमानुसार एक भी नियम नहीं तोड़ते वहां।
लेकिन यहाँ तो नियम तोड़ने का ठेका छुड़ा रखा हमने, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा नियम जी तोड़ने भैया, जी तो जी बस ये बात है। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं कि पीएसएफ में लोगों को भरो, हमारा उद्देश्य ये कहीं भी लाओ, ओपीडी भी लाते हो तो समझा के लाओ कि क्या उद्देश्य है ओपीडी का। और वो जी भैया, आपकी समझाने की क्षमता नहीं है और उसकी समझने की क्षमता नहीं है आपसे, तो उसको कह दो कि सनातनी स्वल्प शिक्षा है, 45 दिन में बुद्धि आ जाएगी, अधिकतम 50 दिन में आ जाएगी, ले लो भाई, क्या दिक्कत है, आ जाए जो कर लेना, मर्जी आए तो तुम पीएसएफ करो, संस्कार करो, स्मृति करो, विशेष करो, शेष करो, जो इच्छा है। जी जी भैया, तो उसको यही कर रहा हूँ पहले पीएसएफ में, अभी वो समझ नहीं पा रहा, वो जबरदस्ती बात हो रही है उसमें। मैं उसे रोज बोलती हूँ भाई तू सुना कर, फिर तुझे हाँ, पीएसएफ तो ज्वाइन कराऊंगी। हाँ, आपसे नहीं समझ पा हाँ, रहा तो करा दो, उसमें क्या है। तो फिर हाँ पहले ये करवा दो ना, फिर बाद हाँ में करवा दूंगी, कोई बात नहीं, फीस बढ़ेगी तो समझ जाएगा, तो अच्छे से ज्वाइन कर हाँ, पाएगा, वो जैसे मेरे अपने जैसे आप ही करेगा। वो जी यदि जी उसने परीक्षा पास किया है ना, पीएसएफ मान लो उसने सनातनी स्वल्प शिक्षा पास किया है, तो वो खुद समझ करके आगे बढ़ जाएगा अपने आप, आपको बोलने जी की भैया, जरूरत नहीं। उसमें वो रास्ता, कहे, अच्छा हाँ, वो रास्ता मिल कहे कि जाएगा मेरे उसको। को देखो जी जी ओपीडी में रहना, वो कहेगा मुझे पीएसएफ करना, वो कहेगा मुझे विद्यालय में जाना, वो कहेगा अमुक जाना, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उनको हम ले लेंगे विद्यालय में। विद्यालय में तो अपने जी नियमानुसार जो बालक ले जाते हैं वही लेंगे हम, लेकिन उसको मार्ग जी जी खुल जाएगा, उसको रास्ता दिखाई दे जाएगा। जी जी भैया, जी जी भैया, तो फिर मैं उसे वही करवा दो ना, वो फॉर्म देख लेती हूँ मैं पहले। हम्म। जी और ये बालकों पे ही लागू नहीं है, बुढ़ों पे भी लागू है, आप ये मत सोचो कि मेरे बालक पे लागू है, बूढ़ा बुढ़िया सब किन्नर उन्नर सब भैया, पे जो लागू है वो दुनिया सल्फ के। की से, जब भैया वो जी 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 भैया, वो 45 दिन की क्लास चलेगी, तो वो जैसे संस्कार पाठ्यक्रम में वैसे ही चलेगी, एकांत में। नहीं नहीं, एकांत एकांत कुछ नहीं है, वो हमारा जो पाठ्यक्रम का जो शेड्यूल है वो उन बालकों को बता दिया जाएगा। आप लोगों को बताने से बात का बतंगड़ बनाते हो और अर्थ का अनर्थ निकालते हो, इसलिए आप जी लोगों को भैया, कोई ऐसे जी जी, जैसे मोबाइल वो मतलब ज्वाइन कर रहा है, तो अगर मैं सुन पाऊँ ऐसा कुछ, नहीं नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं, और कोई भी सुन ले। नहीं जी जी, ऐसा वही कुछ पूछ रही हूँ। नहीं है। मतलब कई चीजें उसके चरण है, उनको बता दिया जाएगा, जी बालक बालिका या वो जो पार्टिसिपेंट्स जो है, जो उसमें भाग लेने वाले, वो आपको बता देंगे कि भाई इस नियम का ये है, जी जिसमें आप सुन सकते हो उसमें सुनो, जिसमें नहीं सुनना का है उसमें नहीं सुनोगे, मतलब वो आपको हाँ, सब बता। जैसे कि पीएस जी, जैसे पीएसएफ चलता है तो पास वाला भी सुन रहा होता है ऐसे। हाँ, मतलब जो जैसी है उसकी वो, आज हम ये नहीं कह सकते कि सुन नहीं सकते, आप ये भी नहीं कह सकते सुन सकते हो, मतलब वो उनका पाठ्यक्रम है, उनको पाठ्यक्रम में जो बताएंगे वो उनको करना है बस। जी अब उसमें यदि बताया गया है कि माता जी को साथ ले लो, सहयोग ले लो, सुना दो, कर लो, तो सुनाएगा, और नहीं बताया गया तो जी नहीं सुनाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। जैसे जी बालकों भैया, को स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट देते हैं कि भाई माता पिता से ये करवाना, पूछना, करना, तो वो उससे पूछते हैं, और जिसमें खुद को ही करना होता है खुद ही करता है। उसमें तो ये तो नहीं है भाई ये जी चैप्टर माँ बाप से पूछ लेना, अब तुम याद मत करना, उनको ही कहता है वो याद कर लेंगे। जी जी भैया, स्पष्ट क्लियर है। हो गया वो। जी जी, वो नवीन को पहले यही करवाऊंगी। जी और जी बताएं। भैया, राधे राधे। राधे राधे। और किसी का कोई भी प्रश्न है तो बताइए। जितेंद्र जी, आपका कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। जितेंद्र सिंह जी, देहरादून का उधम सिंह नगर। जी अभी तो कोई नहीं बन रहा है जी। अच्छा, समझ में आया क्या आपको? समझ में आ रहा है जी। ठीक है। हाँ, और कोई नहीं प्रश्न बन रहा है किसी का? तृप्ति जी, आपका भी नहीं बन रहा? गौतम साहब, जी भैया, सरस्वती मुझे जी, स्पष्ट हुआ। हाँ जी, स्पष्ट हुआ मुझे भैया। स्पष्ट हो गया है। जी गौतम साहब है, हमारे सरस्वती जी हैं। मेरा मैं तो अभी स्नान करके आया, सोच जाना पड़ा, अरे भगवान, आप तो हमेशा मैं बाथरूम। सुन नहीं पाया कि नहीं, प्रश्न था। स्मृति में भी बाथरूम, स्मृति में भी बाथरूम, पीएसएफ में भी बाथरूम, मतलब नहीं लाइन पे सिर्फ मेरा फोन रहता आपका, है आपके लाइन पे सिर्फ फोन ही रहता आपका, आप नहीं रहते। ना, आप ये हूँ देखो, रह ये विप्रों का ये बहुत बड़ा दोष है, ये विप्रों की सेवा है, हम लोगों की नहीं है।
तो ब्राह्मणों को संभालनी चाहिए सेवाएं सारी, और ब्राह्मण जो है कभी कहीं ऐसा ठीक नहीं है। जी जी गुप्ता जी साहब है क्या लाइन पे? गुप्ता जी हाँ शायद लाइन पे है नहीं। नहीं है, वो भी पूरा बिजनेस व्यापार चला रहे हैं अभी तो आजकल। ठीक है, राधे राधे। आदेश। जी भैया राधे राधे। हाँ भावना जी बोलिए। जी भैया मैं सोच रही हूँ एक बेटे को पीएसएफ दिला दूं और एक को ये दिला सकती हूँ क्या? मर्जी आपकी है, मतलब एक से क्या दुश्मनी है। हालांकि पीएसएफ नहीं देखो, पीएसएफ बालक करता है ना, यदि जी नियमानुसार विद्यालय का कोई भी पाठ्यक्रम नियम से करोगे लाभ वही मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नियम से करता ही नहीं है ना। मतलब ये जी एक बड़ी समस्या है कि वो नियम से करता नहीं है, और 2 दिन आएगा फिर नहीं आता है, इस तरह से। तो यदि उससे थोड़ा सा उसमें थोड़ा स्थायित्व चाहते हो, कंटिन्यूटी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, तो आप स्वल्प शिक्षा भी करा सकते हैं भाई। स्वल्प शिक्षा तो क्या है, समझ के माध्यम से, और बालक इतने दिनों से आ ही रहे हैं, तो भले ही उनको सीधे पीएसएफ भी करा सकते हो, तो इतने दिनों से जानते हैं, लेकिन आना पड़ेगा रोज आना। कौन मतलब जी भैया इसमें समझ की बात है ना, क्या है भैया बड़ा वाला तो एक बार में समझ जाता, कोई बात कहते हैं तो छोटे वाले को क्या समझने में टाइम लगती है। तो मैंने सोचा बड़े वाले को एक बार पीएसएफ दिला दूं, छोटे वाले को बाद में दिला दूं, पहले ये करवा दूं। तो ने जो किडनैप हुआ था वो बड़ा था या छोटा था? बड़ा था भैया वो तो। बड़ा था तो ठीक है, मतलब बड़े को पीएसएफ करा दो, छोटे को वो करा दो, उसके माध्यम से समझ लो। मतलब ये नहीं है कि सनातनी स्वल्प शिक्षा करने के बाद में विद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों का कोई महत्व नहीं है। अन्य पाठ्यक्रमों का महत्व बाद में ही समझ में आएगा, ये समझो। मतलब अनिवार्य तो अन्य पाठ्यक्रम है, लेकिन वो अभी समझ नहीं आ रही है, ना अपने को आ रही है, ना बालकों को आ रही है, ना समाज को आ रही है। इसके लिए सनातनी स्वल्प शिक्षा है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, समाज को समझ में आ जाए, इसके लिए है वो, उसका उद्देश्य और कुछ नहीं। जी स्पष्ट है आपको? जी हाँ इस पर। ठीक है, राधे राधे। हाँ अरविंद जी क्या कह रहे हैं? अरविंद जी बताएं, आवाज नहीं आ रही। जी, जो सनातनी स्वल्प शिक्षा है तो इसका हम मान लीजिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी को सूचना दे रहे हैं। तो एक तो फोन के माध्यम से दे रहे हैं, एक हम सोशल मीडिया में हमारे जो पोस्ट हैं, ये पैम्पलेट वगैरह की फोटो है, ये भेज के करते हैं। दूसरा हम किसी से व्यक्तिगत चर्चाएं करते हैं, मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं, पार्क में, बाजार में, कहीं भी अड़ोस पड़ोस में। और तो क्या ये जैसे कहीं पर कोई गैदरिंग होती है कॉलोनी में, या कोई ऐसा उत्सव महोत्सव रहता है, या कोई, उसमें भी हम जो है इसको एक सभा के रूप में, या एक आसपास में जैसे लोग इकट्ठे होते हैं 10 20 50 लोग, तो उनके समक्ष यदि इस बात को कहना चाहें, तो सबसे पहले क्या इस प्रकल्प की जो आपने अभी उपयोगिताएं बताई है कि आज चारों तरफ जो अपराध फैल रहा है, या जितने सारे दोष हम देख रहे हैं समाज में, उन सभी का इस पाठ्यक्रम के माध्यम से जो है उनका निदान संभव है समाज में। तो नहीं नहीं, पाठ्यक्रम के माध्यम से निदान संभव नहीं है, पाठ्यक्रम के माध्यम से निदान का समाधान, मतलब निदान का मार्ग संभव है। जी ठीक जी है, जी, हमको दिशा उस दिशा मिल जाएगी। उस मार्ग से परिचय हो जाएगा उनका। जी जी कहने का मतलब है उस मार्ग से परिचय हो जाएगा, और मेजोरिटी पाठ्यक्रम के जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रार्थी विद्यार्थी हैं, वो उस पाठ्यक्रम में मतलब उस मार्ग पे चलने लग जाएंगे। मान लीजिए अपन औसत भी देखें, मान लो 100 लोगों ने भाग लिया है, पाठ्यक्रम किया है, उसमें से 70-80% भी लोग करने लग जाएंगे, तो बहुत है, बहुत बड़ी सफलता है भाई। अपना मान लीजिए 100 बालक आते हैं, 100 अभिभावक आते हैं, 100 समाज के सदस्य आते हैं, उसमें से 70-80% भी यदि ले रहे हैं, उसको मार्ग को पकड़ रहे हैं, और बाकी के लोग हो सकता है फिर घूम के फिर आ जाए, मतलब वो बाद में फिर आ सकते हैं। लेकिन कहने मतलब है वो लोग जो शिद्दत से कर ले, परीक्षा में पास हो जावे, तो वो तो आ ही जाएंगे। जी जी, और रही स्पष्ट बात। तो इसमें भैया जी, तो विद्यार्थी जैसे अभी तो छुट्टियां हैं, बाद में जैसे स्कूलें चलेंगी, तो ये पाठ्यक्रम तो निरंतर 3 वर्ष के 365 दिन चलेगा। तो उसमें वो
स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो पैरेलल इसको भी तो ले सकते हैं ना, इस पाठ्यक्रम को साथ के साथ। सनातन में कभी कोई पराधीनता नहीं होती, ये इस मंच ने हर बार कहा है ना। सिर्फ आपकी आपकी अपेक्षा क्या, आपकी इच्छा क्या है, आपकी अभिलाषा क्या है, बस वो डिजायर आपकी देखी जाती है, इच्छा शक्ति देखी जाती है। इस यहाँ पर आप भले कोई भी पाठ्यक्रम करना चाहते हो, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है सिवाय आपकी अपनी निजी मानसिकता और पूर्वाग्रह के। क्योंकि अभी निजी मानसिकता और पूर्वाग्रह है ना, जैसे दृष्टांत के लिए मैं बताता हूँ आपको। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ एक देवी ने अपने बालक की प्रवेश के लिए बात करी थी। अब उनको बताया, उन्होंने कहा थोड़ा फीस का कंसर्न है, उनको यहां तक बता दिया गया कि निःशुल्क पढ़ाओ अपने बालक को। क्या अपने बालक को निःशुल्क पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया ना रास्ता। लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं मिला। कहने का तात्पर्य ये समाज में रोग क्या है कि उनका अपना निजी पूर्वाग्रह है। उन्होंने जो अंधकार देखा है ना, उस अंधकार को अपनी आंखों में डाल करके यहाँ देखते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या, उस अंधकार की मुक्ति ये पाठ्यक्रम दिला सकता है। मतलब इसका ध्येय ये है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उनके जीवन का अंधकार एक बार छांट दे, छांटने के बाद में किसी न किसी मार्ग पे, किसी न किसी रास्ते पे वो निकल पड़े। जी। और दूसरा बात है, आपने कहा हम कहाँ कहाँ कह सकते हैं, आप जहां चाहे दिन रात जो मिले उसको कह सकते हैं। और सबसे बड़ा देखो इतना है कि आप जानते हो गली गली घर घर में मंदिर मंदिर में कथाएं होती है, कोई संत इकट्ठे होते हैं, कोई पंडित जी इकट्ठे होते हैं, कोई सत्यनारायण की कथा होती है। तो हर मात्र शक्ति ये नियम ले ले, हर पुरुष वर्ग एक संकल्प कर ले कि हमको हर जगह जाकर के ये अनाउंसमेंट करना है कि आपको कितनी समस्याएं समाज में नजर आती है, और इससे भी ज्यादा नजर और आ रही हो। हमारे तो वो रिकॉर्ड में दिख रही है, सबने बताया कि 108 या 125 समस्याएं तो समाज की ये है, और भी 1000 और ऐड कर दो उसमें। उन सबका समाधान इस पाठ्यक्रम को लेने वाला, उसको ये तो पता चल जाएगा कि मेरी ये समस्या इस रास्ते से सुलझ सकती है। तो बुरे वक्त में वो मरने से पहले उस रास्ते को ट्राई करने की कोशिश करेगा। तो हम सुसाइड केस को बहुत ज्यादा रोक सकते हैं, हम तलाक होने वाली, डाइवर्स होने वाली कल्चर को बहुत हद तक रोक सकते हैं, हम वृद्धावस्था तो वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं को बहुत जल्दी बंद कर सकते हैं, हम अनाथालय को, नारी निकेतन को, जो ये कलंक है सनातन के नाम पर, उनसे समाज को तत्काल प्रभाव से मुक्ति दिला सकते हैं। एक सबसे बड़ी देखो, हमने बार बार कहा है, हर 1 घंटे में लगभग 70 लोग कुत्ते खाने से मर जाते हैं। आप सोचो, कल्पना करो, जिन भगवान ने, परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी होगी, तो ये थोड़ी सोचा होगा इतना अमूल्य इंसान बना रहा हूं, उसको कुत्ता ही खा जाएगा। ये तो कल्पना भी नहीं करी होगी उन्होंने। लेकिन आज हर घर में, मतलब ये समस्या आजू बाजू में देखने को मिलती है। सरकार एक कुत्तों से रक्षा नहीं कर पा रही है, वर्तमान समाज में क्या होगा? हर 1 घंटे के अंदर 60-70 बालिकाएं आपके घर से उठा के ले जाते हैं। मतलब आपके घर से उठ रही है वो बालिकाएं, लेकिन उनको बचाने का ना माँ बाप के पास सतुना है, ना सरकारों के पास सतुना है, ना सामाजिक संस्थाओं के पास सतुना है। तो आप सोचो कि कितना बड़ा एक समाज अंधकार में जी रहा है। और दावा है और चैलेंज है, पालनहार की बात मान के देखो, ये विकार आपके आसपास में भी नहीं ठहर सकते। मतलब कोई कुत्ता खावे, ना बंदर खावे, ना किडने पर आवे, ना चेन तोड़ने वाला गुंडा मवाली चोर आवे, कोई नहीं आता है। कहने मतलब है, आप सोचो तो सही, उस वेदना को देखो ना। हम तो ये देखते हैं, अखबार में पढ़ लिया आपने कि 6 बालिकाओं को उठा ले गए। अरे उन बालिकाओं के साथ कर क्या रहे होंगे वो, उसकी कल्पना करी कभी आप लोगों ने? आपने सोचा कि ये बालिका यदि हमारी होती तो क्या होता हमारा? लेकिन ये समाज के पास चिंतन ही नहीं है। समाज को तो अपनी पड़ी है बस, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस। अरे तो भाई तुम्हारे पास इतना बैंक बैलेंस चिल्ला रहे हो, तुम पीढ़ियों से चिल्ला रहे हो, तो बताओ कितना है? बोले वो भी नहीं है। ना बैंक बैलेंस है, ना शांति है, ना संतान सुरक्षित है, संतानों की करनी भी नहीं है। मतलब एक बहुत, जिसको कहते हैं ना मेंटल डिसऑर्डर, एक पागलपन की एक कहते हैं ना एक उच्चतम शिखर पर
ऐसी दशा में है समाज। तो उस दशा से, उस दुर्दशा से मुक्ति के लिए सनातनी स्वल्प शिक्षा एक तरह से बहुत बड़ा टूल किट है, बहुत बड़ा एक मतलब अपने पास में एक रोड मैप है। जी जी स्पष्ट हुआ। किसी का कोई प्रति प्रश्न है तो भाई बोल दो, शर्म संकोच मत करना, फिर मध्याह्न की गोष्ठियों में जी जाके भैया, किसी का राधे माथा खाने से अच्छा है कि यही पूछ लो। जी भैया, जी राधे राधे। हाँ राधे राधे प्रीति जी। इसमें पहले इसमें एग्जाम भी होते हैं क्या? एग्जाम तो होता है, हर दिन एग्जाम होता है इसमें यही एक अच्छा ऐसा अच्छा पाठ्यक्रम है जिसमें हर दिन एग्जाम होता है। अच्छा। क्या हर दिन जी एग्जाम होता है? 45 दिन का मतलब 45 दिन एग्जाम होता है, और 45 दिन के मतलब 45 दिन प्रेजेंट चाहिए। कोई 1 2 4 दिन आगे पीछे हो गया तो इसलिए 5 दिन ग्रेस देते हैं उसको। जी 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 और जी बताएं। भैया, जी राधे राधे। और इसमें हर तरह का एग्जाम होता है, थ्योरी भी होती है, रिटर्न भी मतलब वो वाइवा भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, सब तरह के होते हैं, आर्टिकलशिप भी होती है, मतलब हर तरह की चीज होती है। जी हाँ पिंकी जी। जी भैया। जी भैया जी, राधे राधे। हाँ राधे राधे। जी भैया जी, तब तो ये बच्चे स्कूल भी साथ में जा सकते हैं क्या? हाँ जाओ ना, भले हम नहीं कह रहे स्कूल जाके मरना है, हमारा अरे कहना नहीं है, लेकिन कोई जा रहा है तो हम रोकने वाले नहीं है उसमें। ये कौन बोल रहा है बीच में? बंद करो माइक, बंद करो अपना, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है। अरे पिंकी जी माइक बंद करो, डिस्टर्बेंस आ रहा है आपके यहाँ से, बात बंद करो माइक अपना। जब कोई चिल्ला रहा होता है बाजू में तो माइक सिर्फ बात रख के बंद कर दो। कहने का मतलब है कि कोई पराधीनता नहीं है, जहां आप भेजना चाहो, हम कहते नहीं है, हमारी स्वीकृति नहीं है, हमारा सहयोग नहीं है कि आप स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, उसमें पालनार का कोई मतलब नहीं है। आप भेजो ना भेजो आपकी इच्छा है, लेकिन कहना मतलब हम नहीं भेजते, हमने नहीं भेजा तो हमारा इसमें कोई ये नहीं है। हम क्योंकि पाप में स्वीकृति देना भी पाप ही हो जाता है, इसलिए हमको वो मतलब नहीं है कि आप कहाँ भेज रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं पराधीनता की कोई चीज नहीं। आप ये कहते हो कि हमारा तो टावर स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, बेटे जाओ, बेटे जाओ, तो जाओ, तो कोई बात नहीं, हम उस हिसाब से बता देंगे उसको। पाठ्यक्रम को करने में, सनातनी स्वल्प शिक्षा को करने में कोई पराधीनता नहीं उसकी, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी भैया जी, मैं क्या है, मैं पाठ्यक्रम युवराज को ज्वाइन तो कराने मेरी भी इच्छा हो गई, पर क्या है, मेरे श्रीमान जी स्कूल जाने के लिए बच्चे को मना नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हो जाए सब नहीं कुछ तो करवा देंगे, पर स्कूल अरे भेजेंगे पर तो हम जी कब कह रहे हैं आपको? हम तो कुछ नहीं कह रहे। आप ये ज्ञान मत दो किसी को कि पालनार स्कूल जाने के लिए मना करेगा, आप ये मत कहो। तो वो बालक के लिए जो इच्छा होगा वो अपने आप करे, उसमें क्या लेना। जी जी भैया जी, इसका आने समय कब होगा भैया जी? समय तो क्या है, कब इसका समय क्या है, एक सेट समय नहीं होता है कि किस समय होता है ये, लेकिन उनको बता देते हैं भाई लगभग शाम सुबह में ही होता है। पराधीनता नहीं है किसी को, लेकिन शाम सुबह में ही होता है ये। जी जी भैया जी, समझ में आ गया। जी जी राधे राधे राधे। राधे। और किसी का कोई प्रश्न है तो भी पूछ लो जल्दी। ये माना जाए सबके प्रश्न हो गए। राधे राधे भैया। हाँ राधे। जी भैया जी, ऐसे पूछ रही थी कि भाई ये नो कॉल वाली सेवा में ये सूचना का तरीका आप थोड़ा बता देते तो इसका। वो कोई बात नहीं, वो तो अन्यत्र रोज बता देते हैं, फिर कभी बता देंगे। अभी पाठ्यक्रम से इससे संबंधित चर्चा हो आपके पास तो पूछो। जी जी, अब तो एक ही प्रश्न था, वो प्रतिभा भी ने पूछ लिया। जी राधे राधे। हाँ ठीक है राधे राधे। हो तो गया भैया सारा। इसका ये जो 365 दिन का जैसे बता रहे हैं ना, इसका हाँ सनातन स्वल्प शिक्षा का 365 दिन का ही है। क्या कह रहे हैं आप भी, कब तक ये कब रहता है, चालू कर रहता है हमेशा, ये पूछ रहे हैं? हाँ ऐसा कह रहे हैं ना आपकी, जैसे तो एक तरह से समर कैंप की बात बताई थी कि हाँ ये 45 दिन का रहेगा। नहीं नहीं नहीं, समर कैंप नहीं है।
आप जी। लोग समर कैंप इसलिए कह रहे हैं कि अभी सिर्फ छुट्टियां हैं सब जगह, तो आप इसको समर कैंप की तरह भी बता सकते हो लोग, क्योंकि अभी बालकों के पास करने को कुछ है नहीं, तो उनको बता सकते हो कि दुनिया में आप सब कुछ कराते हो समर कैंप में, तो ये भी करवा के देखो टाबरन। कोई अच्छी अच्छा। बात मिले बने, कोई अच्छी जीवन के लिए उपयोगी कोई चीज मिलती रहे, कोई दर्शन बढ़िया हुए। यदि आपको लगता है कि मेरे बालक में गुण अच्छे आए हैं, तो ठीक है, कंटिन्यू करवाओ, बढ़िया है। जी, जी सही है। और और बताएं। जैसे आपने ये बताया कि सुबह और शाम मतलब 1 घंटे की अगर क्लास लेता है तो हमने शाम को ये फिर बताया हमने ये बताया कि इस बारे में आप चिंतन मत करो, कुछ भी कहेंगे उसका गलत अर्थ निकालेंगे। आप उनसे कहो कि जो बैच की सीट अवेलेबल होगी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आपकी सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। हम क्या कहते हैं, हमने हर बार देखा है, कोई भी बात कहते हैं उसका अनर्थ कर लिया जाता है, जी उसका मतलब अलग ही अर्थ निकाला जाता है, ये गलत है। इसलिए जी जी जो भी बैच अवेलेबल होगा उसमें एडिशन मिल जाएगा, उसमें क्या है, बैच तो हम्म। चलते रहते हैं। जी, जी जी ठीक ठीक। अब क्योंकि जैसे बालक है, वो बालक अपने टाइम के हिसाब से तो बैच देखेगा। मान लीजिए उसको हाँ लगता हाँ है वही। कि इस समय व्यस्त रहता हूँ, तो वो यही सोचेगा कि इसके अलावा कोई टाइम होगा, तो वो जब फार्म भरेगा उसमें वो जी प्राथमिकता लिखेगा अपने टाइम की, उसमें शेड्यूल हाँ में हाँ वो प्राथमिकता का वो फार्म में होता है समय, कि कौन सा समय आपके जी लिए उपयुक्त रहता है, सुबह में कौन जी सा है, ठीक है। दोपहर में कौन सा है, शाम को कौन सा है, वो लिखा जाता है उसमें। जी जी बिल्कुल सही, यही यही पूछ रही थी मैं कि मतलब अगर जी, वो अपने हिसाब से रखता है समय की ये समय सही है तो फिर कैसे क्या है। हाँ, ठीक नहीं, वो कहने का मतलब है उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। जी ठीक ठीक। आगे। जी स्पष्ट हुआ, क्योंकि बहुत सी ऐसे विचारधारा के लोग हैं कि जो अभी इस समय घर बैठे हैं नौकरी चाकरी का विचार रखकर कि हमें करना है ढूंढना है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है ये मानसिकता देखो के लोगों के लिए भी। देखो मैं आपको बताता हूँ, छोटे बालक और बालिकाओं, बच्चा बच्ची जो सारे हैं, उनके लिए तो उपाधि है ही है, क्योंकि उनका जीवन सामने पड़ा है। जो बड़े जी जी हैं, जो बालक ऐसे हैं जो अब नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं, जिनको नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, सब कुछ कर चुके हैं, अब एक डिप्रेशन का लेवल, और वो अब उस कगार पे जाने वाले हैं कि बस, जो मैंने बताया ना, हर घंटे सैकड़ों आत्महत्या हो रही है, मतलब हम्म। डिग्री का साइड इफेक्ट से लोग इतने मर रहे हैं। तो वो जो समस्या पनप रही है उनके लिए तो ये मतलब अमृत का तरह काम करेगा, जी बिल्कुल सही कहा। कहने का मतलब एक अमृत की तरह काम करेगा। ऐसी मातृ शक्तियां जो डिप्रेस हो गई हैं, जिनके साथ में बहुत अत्याचार हुआ है, जो किसी से बात कह नहीं पा रही हैं, जो मतलब अब अपने जीवन को अंधकार में देख रही हैं, सब लोगों की सब समस्या के लिए ये बहुत बढ़िया टूल किट है, हम्म। और करके देखना चाहिए, जी कोई दिक्कत नहीं, करके देखो, और कहीं से भी जी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। हम्म, और सही बूढ़े है। बूढ़े जो समझ नहीं पा रहे कि सनातन होता क्या है, सनातन था क्या, जिनके आज भी कीड़ा वही अंग्रेजी का लगा हुआ है, या आज भी कीड़ा वही पाश्चात्य फिलोसफी का लगा हुआ है, वेस्टर्न फिलोसफी, तो वो भी समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या होना चाहिए। तो हर लोगों के जी लिए, हर उम्र और वर्ग के लिए समाधान है। आपको लगता है कि देखो ये बेचारा तो 4 पीढ़ियों से, तो इनके माँ बाप ऐसे मरते रहे बेचारे, एक बार दाने नहीं खाने को, उन लोगों के लिए भी कम से कम उसको लगता है कि, आपको लगता है कि वो उसका आवश्यकता है, तो आप कोई गिफ्ट ही कर दे। समर्थ लोग होते हैं वो उसको गिफ्ट कर सकता है, क्या बिगड़ेगा। यदि आपके 5,000 देने से उसको रास्ता मिल जाता है, यदि वो अपना रास्ता बना सकता है, तो क्या दिक्कत है। और नहीं तो चलो ब्याज से ही दे देना, तू जब समर्थ हो जाए, ये भी कर सकता है, क्या दिक्कत है। जी, स्पष्ट हुआ। हाँ मंजुलता जी बोलिए। जी भैया, राधे राधे भैया जी। राधे राधे जी। भैया जी, कल मेरी एक जगह बात हुई थी, हमारे परिचय थी, डॉक्टर मास्टर हैं। तो जी भैया जी उनको उनको मथुरा के रहने वाले 5 महीने से पैरालिसिस हो रखा है, पैरालिसिस हो गया उनको। हाँ, देखो आप लोगों से हम निवेदन करते हैं, इतना विवेक आप लोग रखा करो। आपने बात तो रखी है पीएसएफ की, लेकिन पीएसएफ की चर्चा में आज जैसे कि कुछ हम चर्चा विशेष कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप उससे संबंधित प्रति प्रश्न करिए। इस चर्चा को आप देखो,
आपके पास कितना समय था? 1.5 घंटे तक आप लोग चर्चा कर रहे थे ना, उस समय तो आपने ये बात रखी नहीं है। अब ये जो विशेष चर्चा है, उस चर्चा में इससे संबंधित बात रखो। अब जैसे पैरालिसिस हो गया है, अब मान लो पैरालिसिस का जो बंदा है वो तो इमरजेंसी केस है, तो उसमें तो फॉर्म लेकर के भर के भेज देना चाहिए था आपको। आप इतने समय से हो, कह दो फॉर्म लेकर के भर के भेजोगे फटाफट। पैरालिसिस वाले को आप क्या कर रहे हो, मतलब ओपीडी में लाओगे कि कहाँ करोगे? उसको फॉर्म लिया, फटाफट भर के भेज दो, भाई तुम्हें जमे तो देख लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ में ही कटने पिटने के रास्ते सारे उपलब्ध हैं। जी जी भैया, तो शाम को ओपीडी में ही आ पाएंगे? फिर मैं ओपीडी पे ही बोला उनको। अरे मंजुलता जी, फिर आप फॉर्म नहीं मेरे पास है समझे। नहीं भैया जी। तो फॉर्म रखा करो ना आप। अभी हमने कहा प्रीति जी को कि हर फॉर्म चाहे 1000 बार दे दिया जाए तो भी 1000। जी अब मेरे पास आ जाना तो अब जरूर रखूंगी भैया जी। जी राधे राधे। आवाज नहीं आ रही भैया। आवाज नहीं आ रही भैया जी। जी राधे राधे। शायद फोन आ गया कोई। हाँ, आवाज आ रही है? जी भैया जी आवाज। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि फॉर्म आप लोग रखा करो, ताकि कम से कम फॉर्म तो दे सको किसी को। अब हर बार आप लोगों को फॉर्म दिया जावे तो एक बंदा तो फॉर्म देने में बिजी रहता है। इसलिए फॉर्म तो कम से कम आप लोगों ने कितनी बार लिया है उसको आप रख लो, स्टार करके रख लो, आप अपने कहीं मेल पे डाल के रख लो, और नहीं तो आप अपना प्रिंट निकाल करके पास में रख लो, कुछ तो रखो, ताकि समाज को आप इतना विलंब ना कराओ। फॉर्म लेने में 1 सप्ताह लगा देते हो आप देने में, आपके पास हो तो 5 मिनट लगती है, 5 सेकंड में आप भेज दो उसको फॉर्म। गौतम साहब से देख लो, पूछ लो, है तो उनके पास। गौतम साहब से पूछ लो, राव साहब से पूछ लो, मिसेज राव से पूछ लो, और उनके पास भी नहीं हो तो फिर तो हमारे पास एक जाजू जी तो बचते ही है फिर, और न किसी के पास ना मिले तो उनके पास तो मिलेगा, उनसे ले लो। जी अरविंद जी से ले लो, ठीक है? जी ठीक है, राधे राधे राधे। राधे। हो गई चर्चा सबकी? जी राधे राधे भैया। हाँ राधे राधे। भैया भैया फिर मैं तो यही मेरे कंफ्यूज हो गई कि पीएसएफ दिलाए या ये दिलाए, एक ही चीज है या अलग अलग है दोनों? पीएसएफ वही 13 वर्ष की पाठ्यक्रम है, पीएसएफ 13 साल को पाठ्यक्रम है। जी हाँ, ये तो 45 यदि दिन का है। तो 45 दिन का है, उसको करने के बाद में उसको ये पता लगेगा कि मुझे पीएसएफ करना है कि मुझे क्या करना है? मतलब जी अब जिसको आप दिला रहे हो या जिसको पाठ्यक्रम दे रहे हो, करवा रहे हो बालक को, बालिका को, यदि उसको आप नियमानुसार पीएसएफ ज्वाइन कराते हो तो कोई मुकाबला ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। वो डे 1 से आप उसको पीएसएफ भी करा सकते हो, लेकिन वो पीएसएफ में आता ही नहीं है। आप उसको करा तो दिए लेकिन वो पीएसएफ आएगा ही नहीं। आपने करा दिया क्योंकि 13 साल का पाठ्यक्रम है, फीस तो जमा करा दी, बस ठीक है। तो अपना उद्देश्य ये नहीं कि फीस ले लो, फीस लेना के कोई मतलब नहीं। क्या मतलब रहेगा धेले भर का फीस का? है कोई ऐसा कोई 2, 4, 5, 10 लाख फीस भी नहीं है, इसलिए अपने को वो मतलब नहीं है। इससे क्या है कि फालतू का कचरा इकट्ठा होता है। आप उसको समझा करके लाते हो कि देखो पीएसएफ के ये समय है क्लास का, इतने समय की क्लास है, तुम्हें लेनी पड़ेगी, ये ट्रेनिंग है, इतने समय में करनी पड़ेगी, तब तो उसको पीएसएफ करवा दो। और वो कहे कि नहीं ठीक है थे, करा दिया मैं तो करीब, तो उसको मत कराओ। वो स्वयं समझ के आएगा, उसको क्या महत्व है, पीएसएफ का महत्व समझे या और पाठ्यक्रमों का महत्व समझे, तो उसको लिए सनातनी सर्व शिक्षा है, वो अपना निर्णय करके आए। जी हाँ, ये तो वही होगी कि चलो मैं अनुष्का को करवा के और ये पीएसएफ दिला के छोड़ दूं और अनुष्का डेली स्कूल जाएगी और वो बस नहीं दिला नहीं, दिया तो अनुष्का तो पहले से पुकार में जाती है ना, जी। तो पुकार में है, उसको पीएसएफ ज्वाइन करा दो, उसमें क्या दिक्कत है? पीएसएफ करा दो उसको, उसको जरूरत नहीं है फिर सनातनी स्वल्प की, ऑलरेडी वो पुकार में जा रही है। तो पुकार में यदि उसको नौकरी करनी होगी तो नौकरी पुकार से मिल जाएगी,
और यदि उसको नौकरी देनी होगी तो पीएसएफ से मिल जाएगी। जीवन में दो ही काम है, या तो नौकरी करेगा या नौकरी देगा, दोनों ही बात है। भैया ये तो मतलब ये सब मतलब दिला तो दूं इनको, पर ये तो स्कूल जाती है उस टाइम तो अरे उसमें तो क्या फर्क पड़ता है, बालकों किस का नहीं। टाइमिंग, उसको ट्रेनिंग करने का तरीका यहाँ बता देते हैं। संडे को आ जाए, छुट्टी के दिन आ जाए, महीने साल में 3 महीने छुट्टी रहती है स्कूलों की, 3 महीने वो यहाँ पर क्लास में आ जाएगा, उनको हम प्रोजेक्ट दे देंगे, उनको ट्रेनिंग का तरीका दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये कोई पराधीनता नहीं। आज इतनी बार आपने देखा है, जो छोटे बालक बालिका हैं, जो भी कहीं षड्यंत्र के शिकार हैं, तो उनको बताते हैं रास्ता यहाँ से, क्या दिक्कत। जी जी जी, स्पष्ट समझ हुआ। में आया या नहीं? जी बिल्कुल समझ में आया जी। राधे राधे। जी बिल्कुल समझ राधे में राधे। आया। जी राधे राधे। आगे कोई भी बोले थे इनके साथ, जल्दी बोलो भाई। हो गया क्या सेवा पूरी? हाँ राधे राधे जितेंद्र जी, भैया। राधे राधे। हाँ बोलिए ममता। भैया पहला एडमिशन नवीन का ही ले लेना इसमें तो, अब जो और भी वो है, जो पहला हो पड़ोसी है दूसरा हो, जो मैं कर दूँ। जी जो जिसका आ जाएगा, जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, जिसका पेमेंट आ गया, वो उसका हो जाएगा। उसमें पहला और दूसरा तो आपसे पहले किसी और ने करा दिया, तो हम झूठे, आपको हो गए कि देखो झूठे हो गए ना, मैंने पहला नंबर बोला था, आपने दूसरा नंबर पर करा दिया, वो नहीं है नहीं नहीं भैया वो एडमिशन बात वगैरह। नहीं ऐसे। जी जी जी। हाँ तो करवा दो जी। तो भैया इसका फॉर्म। हाँ फॉर्म भेज देंगे। आप सबसे पहली बात है, पेमेंट आपको भेजना है, पेमेंट विद्यालय का बारकोड आप लोगों के पास है, विद्यालय के जी बारकोड में पेमेंट भेज दो, बाकी डॉक्यूमेंट्स भेज दो, फॉर्म तो भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइन ही करना फॉर्म में, और क्या करना। जी भैया, यही आधार जी कार्ड राधे। और पैन कार्ड तो है नहीं इसका, आधार कार्ड है। पैन कार्ड अभी बताया था, बालकों का पैन कार्ड नहीं चाहिए, उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, और पेमेंट जी की रिसिप्ट चाहिए, बस। जी भैया। फॉर्म हम भेजेंगे, उस पर सिग्नेचर बालक का भी चाहिए और माता पिता का भी चाहिए। जी माता कर दे या पिता कर दे, एक ही बात, कोई भी कर जी भैया। दे। स्पष्ट है? जी भैया। कोई आपके राधे पास में अब नहीं है? राधे। हाँ जी कोई भैया। बोले थे साहब। कोई प्रश्न पूछ, क्या किसका प्रश्न है? जी भैया राधे राधे। मैंने कहा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ हो तो फिर क्या भेजे? आधार कार्ड तो है, उसके अलावा। तो आप अपने स्कूल का जो भी आपका सर्टिफिकेट है, टीसी है, या जो भी है, स्कूल का प्रूफ भेज दो। जी भैया अब ये है ना, 7th में आया तो 6th का भेज दूँ, वो भेज हाँ सकती हूँ क्या भैया? सिक्स का भेज दो, 5th का भेज दो, ठीक है भैया। बोर्ड का भेज दो, बोर्ड का 5th में बोर्ड था तो बोर्ड का भेज दो 5। ठीक है राधे राधे। राधे राधे। वो नहीं होता है तो राशन कार्ड भेज दो, मूल निवास भेज दो, भैया बहुत राशन सारे कार्ड में डॉक्यूमेंट। इनका जिनका कराऊंगी उनका नाम नहीं है राशन कार्ड में भी भैया। हाँ ये क्या है, हिंदू समाज जो है, सनातनी समाज, जैसे आलसी समाज है, कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं उसके पास, है ना। और जो राशन लेते हैं ना, राशन का मजा लेते हैं सारा, उनके पास में अतिरिक्त, बोले ये तो होने वाला था ना, इसलिए हमने पहले ऐड करा दिया इसका, तो होने वाला था हमारे, तो ऐड करा दिया, उसमें क्या था। उनके तो तो यहाँ इनका होने से हैदवानी पहले है ऐड हो नहीं, जाता वो है। इनका तो राशन कार्ड में नाम है ही नहीं भैया अभी तक तो। नहीं हम ये कह रहे हैं, उनके होने से पहले ऐड हो जाता है, हमारे होने के बाद बूढ़े हो जाए तो ऐड नहीं होता है, हैं? अभी देखा नहीं था मिसेज गहलोत कितना उम्र अवस्था हो गई है, मतलब गहलोत साहब 65-60-65 के हो गए, ये भी इतनी होगी, और इनका आज तक बोले नाम ही नहीं दिया, वोटर आईडी में नाम नहीं लिखा है हमने आज तक। बोले क्यों देना वोट, हमें जरूरत नहीं वोट देने, पूर्ण साल आटा देवे वोट दे वाला। ऐसा समाज है हमारा, इतना विद्वान, बहुत विद्वान समाज है। कितने लोग ऐसे हैं, जाजू जी जो कितनी बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते, जिंदगी में वोट पहली बार दिया है पालनार पे आने के बाद, पता वो ही तो नहीं जैसे क्या हर करना बार है देते उनको। हैं वो तो। जी बनवा लो, करवा लो, भेज दो, कोई ठीक है दिक्कत नहीं।
ये बात है। जी, और कोई प्रश्न रहा किसी का शेष भाई? देखो फिर आप लोग पूछते हैं, इसलिए अभी पूछ लो, संकोच त्याग करके जो प्रश्न मन में आवे वो ही पूछ लो। प्रश्न कोई बुरा नहीं होता है, उसका उत्तर देने वाला और उसको राधे राधे। समझने वाला बुरा होता है। हाँ मिसेस राधे गहलोत बोलिए, आवाज नहीं, बोलिए। जैसे ना ये स्वल्प पाठ्यक्रम के लिए डोर टू डोर जाए तो भी राधे राधे 45 दिन के बहुत सारे दिन आधे हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने परसों किया था तो वो बोल रहे हैं कि क्लास कब से चालू हुई, तो मैंने कहा कि जैसे ही विद्यालय में बच्चे तो बोले फिर तो छुट्टियां खत्म हो जाएगी। तो इस नहीं तरीके नहीं, से आप सुनिए, आप हाँ। सुनिए और आप समझिए। एक बात, बहुत अच्छा प्रश्न रखा है इन्होंने कि बैच कब से शुरू होगा। यहाँ बैच 365 दिन चालू रहता है। जी क्या यहाँ बैच 365 दिन चालू रहता है? एक दिन भी विलम्ब नहीं होता हमारी तरफ से। तो आज बालक ऑनलाइन के जो आपने पहले के डॉक्यूमेंट, बच्चे हैं और जो नए जुड़ेंगे उनका कोर्स तो छूट जाएगा। तो अरे कुछ नहीं छूटता है, आप चिंता मत करो, ये तो पढ़ाने वाले पे निर्भर होता है। सनातन में ऐसी पढ़ाई नहीं होती जिसमें छूटा छाटी हो जावे। आप तो कोई चिंता मत करो, वो तो हेडेक विद्यालय की है, हमारी है, उनकी थोड़ी है। प्रवेश हर दिन जारी रहता है। उसको जो प्रवेश ले रहा है उसको करवाएंगे सारा, तो उसकी चिंता मत करो, कुछ छूटेगा कि नहीं छूटेगा। जी जिस दिन और वो राधे फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, जिस दिन हम्म। फॉर्मेलिटीज पूरी करता है उसी वीक में उसका पाठ्यक्रम शुरू करवा देते हैं। जी। तो राधे भाई राधे आप जैसे जैसे मान लीजिए 1 तारीख को किसी ने फॉर्मेलिटीज पूरी करी, बोले इसी सप्ताह में 7 से पहले पहले आपका पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा, बस। जी जी राधे राधे जैसे स्पष्ट। सबको बताते हैं तो ज्यादातर यही होता है ना, कोई नटेर कोई पटे, तो पटने में तो अभी कोई नहीं आ रहा है। अरे कोई तो बात नहीं, उसमें अपने को पटाना पुटनो क्या है, वो पटे पटाए हैं दुनिया में, अपने को तो बताना है? अक्लमंद भी तो कुछ दुनिया में बचे होंगे, ऐसे थोड़ी कि सारे पागल हैं। कोई समझदार भी होता है, किसको रास्ता चाहिए भी होता है, तो ठीक है, उसमें क्या है। अब 45 दिन में भी पटाने की जरूरत पड़े तो क्या मतलब है? अरे 45 मैं दिन का यही कह कोर्स रही है, हूँ करके राधे देख राधे, लो। हमारा तरीका क्या होना चाहिए बताने का? डोर टू डोर कोई बात जाए नहीं है, या मैसेज वो के तरीका हिसाब भी से मैंने कराए या बताया। तो देखो, हर घर का बालक बचे, हर घर की बालिका बचे, हर घर से विवाद मिटे, हर घर से दाम्पत्य जीवन सुख में हो जावे, ये सारा तरीका अपना होना चाहिए, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम है, सारा विश्व ही अपना परिवार है। तो हर परिवार सुखी और संपन्न हो जावे, ये हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के नाते सबको हमारा बताना ध्येय है। अब वो सुने कि नहीं सुने वो अपना मत ध्येय है, उसमें टाइम खराब मत करो, बता के आगे चल पड़ो। आप उसके टाइम खराब करोगे, उससे उतने में 20 जनों को आगे बताओगे, मतलब नहीं है अपने को। ठीक है भाई, भाई साहब आपको समझ में आया, देख लेना, नहीं कोई बात नहीं, हमारा तो कोई लालच है नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लाभ मिल रहा है और मिला है इसलिए आपको बताया है, आप भी ले लो घर बैठे, है? दुनिया के जिस कोने में बैठे वहीं ले लो, सब जगह है। पहले तो यही दुविधा थी कि गुरुकुलम कहीं है नहीं, गुरुकुलम कहीं है नहीं, अब तो हर घर गुरुकुल है ना, घर घर में गुरुकुल है ना, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? अभी भी आपको दिक्कत है तो बैठ रहे इंतजार करो, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे, आगे निकल पड़ो। जी जी। और राधे राधे बोल गई। हाँ राधे राधे जैसे वो जो हरीश जी कंसलीवाल, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अपने जोधपुर में 8,000 लड़कियां गायब हो गई और कहीं कोई न्यूज नहीं, कहीं कोई FIR को भी दबा दिया जाता है, तो इसमें क्या कर सकते? तो मैंने उसको काफी मतलब अपने ये जो पाठ्यक्रम के और PSF के लिए जोड़ने को कहा, पर वो पता नहीं कोई एक गऊ के चालीसा और गऊ की आरती की किताबें बनाने में उसको करने में ही है, तो ऐसे कोई लोगों बात से क्या नहीं है। करना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, हर एक सच्चा इंसान, अच्छा इंसान अपने हिसाब से गुरु आज्ञा से जहां लगा हुआ है उसकी सकारात्मक शक्ति समाज में काम दे रही है? हो सकता है कि उनकी गौ भक्ति से या उनके गुरु भक्तियों से समाज में जो, मतलब मैं उनकी बात नहीं, मैं सब लोगों की बात कर रहा हूँ। इतने संत समाज है, बाबा जी लोग हैं, हर अपने अपने हिसाब से, कोई कथा कर रहा है, कोई गौ माता की सेवा कर रहा है, कोई संत उपदेश कर रहा है, कोई कहाँ, तो उन लोगों की सबकी सामूहिक सकारात्मक शक्तियों से ही तो सब समाज में निर्माण होता है। अब वो कौन कर रहा है क्या, आप उसका
कोई नेगेटिव अपने को देखना नहीं, पालनहार किसी का नकारात्मक देखता भी नहीं। हाँ, उनको लगता है कि उससे काम नहीं बन रहा है, उनसे बातचियां उठ रही हैं, वो तो पहले से भी कर रहे थे ना। यदि वो 8,000 बालिकाएं सिर्फ एक जोधपुर शहर से जो रिकॉर्डेड है डाटा, और नॉन रिकॉर्डेड कितना होगा पता नहीं, तो जो नॉन रिकॉर्डेड भी तो होगा, तो मान के चलते हैं कि इतना ही नॉन रिकॉर्डेड होगा, तो 15-16 हजार सिर्फ बालिका एक शहर से उठ गई हैं, तो कितनी बड़ी तक मतलब समस्या है। हम ये कह सकते हैं कि यदि वो पालनहार के मंच पे होती तो चांसेस नहीं थे उठने उठाने की, तो इतनी सी तो बात है, मंच पे ले आओ। हमारे आप तो पहले से कर ही रहे हो ना, आर चालीसा कर रहे हो, सारी कुछ कर रहे हो, गौ माता में कोई दिक्कत नहीं है, गौ माता की शक्ति सामर्थ्यता में हम कमी नहीं बता रहे, वो तो समर्थ है, आपकी भावना में भी कमी नहीं बता रहे, लेकिन हो सकता है कि जो वहां से काम नहीं बना, हो सकता है इधर से बन जावे। कैसे भी काम बनना चाहिए भाई, हम रहे ना रहे, हमारा धर्म रहना चाहिए, ये अपना ध्येय है। हमारा पूछ ऊंचा रहे कि उनका पूछ ऊंचा रहे, ये अपना उद्देश्य नहीं। आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो पालनहार तो खड़े ही हैं, बैठे ही हैं, आप यहाँ भेज दो, क्या दिक्कत है। किसी घर की बहन बेटी, माँ बेटी, बच्चे, तो क्या दिक्कत है। कितने लोग चेन तोड़ लेते हैं, कितनी गर्दन टूट जाती है। मतलब समाज में एक विकार थोड़ी है, हजारों विकार पड़े। तो यदि आप लोगों के पास उन 1000 समस्याओं का समाधान है तो करो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लक्ष्य है, अच्छा ध्येय, करते रहो। नहीं है, फिर भी समाधान नहीं मिल रहा तो पालनहार पे ले आओ भाई, हर चीज गारंटेड होती है, ले आओ। जी जी, तो मेरा मतलब है कि मुझे ऐसे थोड़ा सा हीन भावना आ गई कि भाई ये पालनहार में जुड़ जाएंगे तो गौ माता भी बच जाएगी, और ये यहाँ क्यों नहीं जुड़ना चाहते। तो ऐसे विचारों को नहीं, मतलब वो कोई नहीं है, ऐसा विचार इसलिए आ जाता है, हम पहले से लेके जाते हैं कि ये तो अच्छे इंसान है, हमारी बात सुनेंगे, जुड़ जाएंगे। तो अच्छा इंसान अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। हमारी भावनाएं बुरी होती है, अरे वो आपसे क्यों जुड़े, क्या मतलब है। वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक, उसको वहां करने दो। आपने बता दिया ना कि देखो भाई साहब, ऐसी बात है, कहीं कोई दिक्कत आवे, कोई बालिकाओं के साथ कोई भी ऐसी समस्या आवे, लगता है कि समाज में आप नहीं कर पा रहे समाधान, तो पालनहार भी एक मंच है, उस पर आप भेज के देखो। मतलब उनके द्वारा भी बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं समाज में, वो भी सुंदर समाज का निर्माण चाहते हैं, वो भी मानव सभ्यता का निर्माण चाहते हैं, तो आप भेज के देख लेना, क्या दिक्कत है। वो ना कभी किसी से मिलते हैं, ना जुलते हैं, ना कहीं आते ना जाते, कोई कुछ नहीं है। दुनिया के जिस कोने में आप चाहो वही समाधान उपलब्ध है, तो करके तो देखो ना, क्या दिक्कत है। और नहीं करे तो फिर भी समय खराब मत करो, आगे चल पड़ो, हो सकता है फिर कभी उनको प्रेरणा मिले, आपकी बात याद रह जाए, आ जाएंगे। ठीक है। और राधे राधे उनको कह सकते हैं कि ये कोर्स आप करके देख लो। हाँ जी, हाँ कोई भी करे ना, हाँ कोई भी करे दुनिया का। हमने कहा 6 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष का बूढ़ा बुढ़िया सब कुछ करे, किन्नर वगैरह सब करे, कोई जेंडर भेद नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं है, कोई क्षेत्र का भेद नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। एक मथानिया गांव एक छोटा सा गांव है, तो वहां से स्वल्प पाठ्यक्रम के लिए लोग जुड़ सकते हैं और पालनहार कहीं से भी जुड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। आप लोगों को दिख नहीं रहा, जाजीवाल कौन सा बड़ा मोटा गांव है, वहां 10-20 लाख लोग रहते हैं क्या। छपारा कौन सा बड़ा गांव है, सब गांव में भी तो चल रहा है ना, छोटे छोटे गांव में भी हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब वो तो जुड़ने वाले की बात है। जहां पर 9 बंदे रहते हैं, 10 बंदे रहते हैं मान लो जिस गांव में, वहां चल सकता है, मान लो पुकार की भी बात करें तो। बाकी सनातनी स्वल्प तो एक बंदा भी किसी गांव में रहता तो वहां भी चलेगा, क्या दिक्कत। जी स्पष्ट है जी। जी तो हमें ये स्वल्प पाठ्यक्रम के लिए राधे राधे डोर टू डोर वाला कार्य करना चाहिए या फेसबुक और सोशल मीडिया का। पालनहार आपके द्वार है ना, पालनहार आपके द्वार है, तो आप पालनहार द्वार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी आगे, लेकिन 13 घंटे का राम राम भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि राम राम नहीं। जाइए अपना राम राम मत छोड़िए। जी।